गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मात्र छाया जीएस एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक में बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारे आने वाले जो एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, पैट का एग्ज़ाम है या बीएड का एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, इन दोनों एग्ज़ाम में स्टैटिक्स जीके का बहुत ज़्यादा रोल रहता है और इसमें हर सब्जेक्ट आकर मिल जाते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं बात करता हूँ कि मैं जिस टॉपिक में आपसे जुड़ने के लिए आया हूँ फ्रेंड्स, वो है हमारे प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय। फ्रेंड्स, ये टॉपिक अमूमन पूछा ही जाता है। अभी रेलवे में बहुत लगातार पूछ रहे थे, एग्जाम हो रहा था एनटीपीसी का, जब पूछा जा रहा था फ्रेंड्स, इससे कहीं ना कहीं एक नंबर आपका एकदम पक्का है और अमूमन पूछा ही जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि फ्रेंड्स एक हमारा हेडक्वार्टर, ये पहले बात करते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा संगठन लिखे हुए हैं और फ्रेंड्स ये हमारा हेडक्वार्टर है या मुख्यालय। फ्रेंड्स, अब ये हमारे सन हैं जब इनकी स्थापना हुई। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं पहले गेट की। ये फ्रेंड्स गेट है, ये व्यापारियों के लिए एक बनाया गया था, एक ऑर्गेनाइजेशन संगठन बनाया गया था। इसमें शायद स्टार्टिंग 15-16 कुछ ही सदस्य थे। ये बनाया गया एक व्यापार के लिए, ये नियम कायदा बनाया गया, उसके लिए स्टार्टिंग की थी गेट की। फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर जो बनाया गया उसे बनाया गया जेनेवा। अब फ्रेंड्स जेनेवा को बनाया गया और इसकी स्थापना हुई 1947 में, या कहें जब भारत आजाद हो रहा था उस समय। फ्रेंड्स, अब इसी का नाम गेट का ही बदलकर फ्रेंड्स विश्व व्यापार संगठन या कहें फ्रेंड्स WHO कर दिया है। ये फ्रेंड्स WHO कर दिया है और फ्रेंड्स इसी का परिवर्तित रूप है। तो फ्रेंड्स इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है। अब फ्रेंड्स इसकी बात करें तो इसकी स्थापना हुई 1995 को, 1995 को हुई। अब फ्रेंड्स ऐसे ही हमारा ये है WHO। फ्रेंड्स, आजकल कोरोना के दौर चल रहा है, WHO का अमूमन सवाल पूछा ही जाता है। इसके कोई ना कोई हेड क्वार्टर पूछता है, सन पूछता है, फुल फॉर्म पूछता है, या फिर कौन इसका हेड है ये पूछता है। फ्रेंड्स, इससे बहुत इम्पोर्टेंट है तो हमारे एग्जाम करीब डेढ़ साल या 2 साल से हो नहीं रहे, तो हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि हाईलाइट हम देखें, हाईलाइट कहाँ से हो रही है। फ्रेंड्स, WHO की भी स्थापना देखा जाए तो इसकी स्थापना है फ्रेंड्स 1948 को हुई। जब फ्रेंड्स हमारा देश आजाद हो गया उसके बाद की डेट है 1948 को हुई। इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में। फ्रेंड्स, अभी तक हम बात कर रहे हैं एक सीरीज से जहां पर जेनेवा में हेडक्वार्टर हैं और किस किस चीज के हैं हमने एक साथ कर दिए। अब फ्रेंड्स ऐसे ही ये अंटार्कटिका ऑर्गेनाइजेशन है और फ्रेंड्स ये अंटार्कटिका के जितने भी वहां पर देश हैं उनका हेडक्वार्टर है और फ्रेंड्स इसका भी पेरिस में, सॉरी फ्रेंड्स जेनेवा में है। और बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना जो हुई 1964 में हुई। इसकी स्थापना 1964 में हुई। अब फ्रेंड्स एक बात करते हैं G15 की बात करते हैं। फ्रेंड्स G15 की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई, G15 की बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई तो इसकी स्थापना है जो फ्रेंड्स इसकी स्थापना 1989 में हुई। 1989 में इसकी स्थापना होती है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं एक रेड क्रॉस, आपने सुना होगा और ये आपने देखा भी होगा कि डॉक्टरों के लिए ये ऐसे साइन लगाया जाता है रेड क्रॉस का। और फ्रेंड्स कहते हैं कि क्रांति हुई थी ये रेड क्रॉस। फ्रेंड्स क्रांति 2 विश्व युद्ध हुए, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, जेनेवा की संधि भी हुई थी
ये घायलों के लिए काम करती थी। और फ्रेंड्स अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज किसे मिले, तो फ्रेंड्स रेड क्रॉस को ही मिले हैं, शांति। अब फ्रेंड्स बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स ये हुई है 1900। ये फ्रेंड्स इसकी स्थापना 1963 में हुई है। नोबेल पुरस्कार रेड क्रॉस को सबसे ज्यादा मिलते हैं। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इसरो की। इसरो आपने जानते होंगे कि ये अमेरिका का एक सैटेलाइट स्थान है जहां से बहुत ज्यादा वो भेजता रहता है। ये यहाँ पे इसका वो है फ्रेंड्स, मतलब सैटेलाइट है या फिर सब कुछ ये जैसे हमारे यहाँ पे है बेंगलोर है फ्रेंड्स, ऐसे ही। अब इसका पहले पूछता है कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर है जो फ्रेंड्स इसको शॉर्ट फॉर्म में फ्रेंड्स WHO कहते हैं। इसे फ्रेंड्स इसे WTO कहते हैं, सॉरी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम इसकी पेरिस में हुई, इसकी इसरो की स्थापना पेरिस में हुई। अब पूछ ले कि कब हुई, तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना 1967 में हुई, 1967 में हुई। अब फ्रेंड्स बात करते हैं आगे यूनेस्को। अब फ्रेंड्स यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को में वो ही स्थल को जगह मिलती है जो हमारे कहीं न कहीं विज्ञान से हो या हमारे हिस्ट्री से हो या हमारे कल्चर से हो, उन्हीं में मतलब कुछ ऐसे मैन हो, बहुत ज़्यादा फेमस चीज़ होती है, तो उसी को इसरो में संज्ञा मिलती है। फ्रेंड्स इसरो में देखा जाए हमारा जयपुर भी है, और फ्रेंड्स बहुत सारे जो हैं अभी रिसेंटली पूछा जाए तो हमारा एमपी से एक फ्रेंड्स एक जगह है फ्रेंड्स, अभी मैं बता दूंगा, मुझे याद नहीं आ रहा है उसकी उनको अभी एमपी के 2 शहर ग्वालियर, और ग्वालियर के बाद एक फ्रेंड्स याद नहीं आ रहा, बता दूंगा आपको। 2 जगह को यूनेस्को धरोहर में शामिल किया है। और फ्रेंड्स अभी परसों नरसों के दिन ही अगर जो कहा जाए किसे शामिल किया है, तो फ्रेंड्स ये जो लोथल हैं या फ्रेंड्स गुजरात के जो वो पाए गए थे हड़प्पा कालीन के, तो उनको इसमें शामिल कर दिया है। अभी ये फ्रेंड्स करंट का है, ये आपसे पूछ भी सकता है। अब बात करते हैं यूनेस्को की स्थापना कब हुई, तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना 1946 को हुई। अब फ्रेंड्स ऐसे ही बात करते हैं, एक ही इंटरपोल है फ्रेंड्स, इंटरपोल की स्थापना जो है 1923 में हुई, 1923 में हुई। अब फ्रेंड्स बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। फ्रेंड्स वर्ल्ड बैंक और ये से अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को फ्रेंड्स IMF कहा जाता है फ्रेंड्स शॉर्टकट में। और फ्रेंड्स इन दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है फ्रेंड्स, जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ। और फ्रेंड्स इनकी स्थापना जो है ये एक ही दिन 1945 को, एक ही तारीख को और एक ही दिन इनकी स्थापना होती है। और फ्रेंड्स अब बात करते हैं फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट अगर जो लेना चाहें तो आप इसकी ले सकते हैं। और फिर मैं बात करता हूँ थोड़े से संगठन और बचे जो इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं, आगे बताता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। ये फ्रेंड्स कहीं ना कहीं जो हमारी क्लास लगातार आ रही है, इनमें फ्रेंड्स हर क्लास में आपको 1 नंबर मिलने के फ्रेंड्स 100% चांसेस हैं, क्योंकि ये अमूमन आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम पेपर उठाएंगे तो उनमें आपको मिल ही जाएंगे।
फ्रेंड्स बात कर रहे थे कि अब मैं बताऊं कि फ्रेंड्स एक डब्ल्यू इसका FAO का हेडक्वार्टर। फ्रेंड्स ये जो है विश्व खाद्य संगठन का जो FAO का फ्रेंड्स फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो रोम में है। अब फ्रेंड्स इसकी स्थापना जो है 1945 में हुई। 1945 फ्रेंड्स अधिकतर दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही ये संगठन हमारे अस्तित्व में आए, इसलिए क्योंकि दो विश्व युद्ध के बाद बहुत बर्बादी हो गई थी और कहा जाए पूरा विश्व एक दूसरे का दुश्मन बन गया और इनको शांत करने के लिए बहुत सारे संगठन हर प्रकार से आए। ऐसे ही अब फ्रेंड्स बात करते हैं सार्क की। तो सार्क का फ्रेंड्स जो हेडक्वार्टर है ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में है और फ्रेंड्स इसकी स्थापना अगर पूछता है तो फ्रेंड्स 1985 में हुई। इसकी स्थापना 1985 में हुई। अब फ्रेंड्स ऐसे ही बात करते हैं हम, अब बात करते हैं एशियाई बैंक। फ्रेंड्स आपने सुना होगा एडबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। फ्रेंड्स एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर जो है ये फ्रेंड्स मनीला में है। फिलिपींस की राजधानी मनीला में है और फ्रेंड्स बात करें इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई 1966 में। अगर जो फ्रेंड्स आपसे पूछ ले कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च का हेडक्वार्टर कहाँ है तो वो भी फ्रेंड्स मनीला में है। और फ्रेंड्स आपसे पूछ ले वर्ल्ड बैडमिंटन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो फ्रेंड्स उसका भी हेडक्वार्टर मनीला में है। ये फ्रेंड्स और भी मनीला की खूबी थी जो मैंने कहा आपको बता दूं। अब फ्रेंड्स एक G8 है और फ्रेंड्स अब इसी का कहा जाए G7 है और इसमें से एक देश हट गया है तो उसका G7। फ्रेंड्स G7 की जो स्थापना न्यूयॉर्क में हुई और फ्रेंड्स इसकी स्थापना जो है 1985 में। G8 कहें या G7 कहें, इससे एक देश बाहर हो गया है इसलिए फ्रेंड्स ये G7 हो गया, पहले 8 हो गया था। अब फ्रेंड्स बात करते हैं UN की। आपने शॉर्ट फॉर्म में यूनाइटेड संगठन की बात की होगी तो इसका जो है फ्रेंड्स इसकी भी स्थापना 1945 में हुई। इसकी स्थापना 1945 में। अब फ्रेंड्स बात करते हैं यूनिसेफ की। यूनिसेफ का भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 1946 में हुई। इसकी स्थापना 1946 में हुई। अब फ्रेंड्स ऐसे ही बात करते हैं हम ओपेक की। इसकी जो हेडक्वार्टर है वियना में है और फ्रेंड्स इसकी भी स्थापना 1946 में हुई। अब फ्रेंड्स ऐसे ही बात करते हैं और आगे की अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना जो हेग में हुई और इसकी जो है 1961 में हुई। फ्रेंड्स मैं बात करूं कि यहाँ पर जजों की संख्या कितनी होती है तो फ्रेंड्स 15 होती है और यहाँ के जज का कार्यकाल कितना होता है तो फ्रेंड्स 9 वर्ष का होता है। जजों की संख्या 15 और इसका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और इसका हेडक्वार्टर है जो हेग में है। और फ्रेंड्स इसकी जो बात करते हैं, हाँ मैंने बता ही दिया। अब फ्रेंड्स बात करते हैं एक और जो हमारा ये है एमनेस्टी इंटरनेशनल। फ्रेंड्स इसका हेडक्वार्टर जो है लंदन में और इसकी स्थापना जो हुई थी फ्रेंड्स ये हुई थी 1926 में हुई। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी। और फ्रेंड्स अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल और कॉमनवेल्थ। फ्रेंड्स ये एक ही है और इसकी स्थापना लंदन में हुई
और फ्रेंड्स बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना जो है 1945 में हुई। इसकी स्थापना 1945 में हुई। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि फ्रेंड्स बात इसकी 1945 में हुई और इसकी संख्या पूछा जाए कितने लोग इसके सदस्य हैं, तो फ्रेंड्स वही इसके 54 कंट्री सदस्य हैं जो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के गुलाम रहे और उन्हीं की फ्रेंड्स ये वही सदस्य हैं जो कहीं ना कहीं इंग्लैंड के गुलाम रहे। फ्रेंड्स इसकी स्थापना जो है ये 1926 में हुई नहीं हुई फ्रेंड्स, ये 1900 इसकी स्थापना 1945 में ही होती है। इसकी स्थापना 1945 में ही होती है। फ्रेंड्स अब मैं बात करता हूँ, ये अरब लीग है और फ्रेंड्स इसकी स्थापना 1945 में होती है। ये फ्रेंड्स नाटो है, ये नाटो 30 देशों का बहुत ही दमदार एक संगठन है। अमेरिका बहुत सारे हैं और कहते हैं कि अगर एक देश पे हमला होगा तो ये कहीं ना कहीं 300 देश में माना जाता है। अमेरिका से लड़ना तो आसान नहीं है, जब इतने दमदार और भी देश होंगे तो ये बहुत सबसे शक्तिशाली संगठन है। ये ब्रुसेल्स में हुई और इसकी स्थापना 1949 में हुई। अब फ्रेंड्स बात करते हैं आसियान की। आसियान की जो स्थापना है ये फ्रेंड्स हुई 1967 में और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की संगठन का हेडक्वार्टर जो है जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1919 में हुई और ये हमारा सबसे पुराना संगठन है जो कहा जाए। फ्रेंड्स और भी संगठन अगर जो रह गए हैं तो आप उनको कवर कर लीजिए कहीं से। मैंने तो अपने जानने में बहुत कोई भी संगठन नहीं छोड़े, अगर कुछ रह गए हो 4-5 तो आप उनको देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और मिलते हैं कोई एक नए टॉपिक के साथ। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए मात्र छाया जीएस एकेडमी से। कहीं ना कहीं आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको 1 नंबर अगर जो कहीं से मिल भी जाता है, हर वीडियो में हर क्लास में मिलता है, तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। आप प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स कोई भी टॉपिक हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, मैं उस टॉपिक को हल करवाऊंगा और उसमें हम बात करेंगे। फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई क्लास में। थैंक्स।